जी डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एंटायर फिजिक्स और मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर अली हैदर। स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो 9th क्लास की फिजिक्स से कंडक्ट कर रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं डिटेल में। वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और उसके साथ हम किसी भी इरेगुलर शेप सॉलिड का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ, तो देख लेते हैं हमारे पास टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है। स्टूडेंट, टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको टाइम को मेजर करने के लिए, टाइम की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में और लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो आज हम बात करेंगे वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं और टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, टाइम को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं उसे कहा जाता है दैट इज कॉल्ड स्टॉप वॉच। तो डिफाइन कर लेते हैं। स्टॉप वॉच इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to measure the time interval of an event। स्टूडेंट, किसी भी इवेंट का, किसी भी खास मौके का जो एक वक्त का वक्फा है उसको मालूम करने के लिए हम स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे आपको किसी भी लिमिटेड टाइम में आपको रिक्वायर्ड है कि आपने कोई टास्क परफॉर्म करना है या कोई रेस परफॉर्म करनी है या कोई ऐसी चीज़, ऐसा स्पेसिफिक टाइम आपको कम से कम रिक्वायर्ड है कि जिसमें आपने कुछ भी करना है। तो आप क्या करते हैं कि आप उसको करने के लिए, उस इवेंट को करने के लिए आप स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करते हैं। आप स्टॉप वॉच जो इस्तेमाल करते हैं वो स्टॉप वॉच को आप प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद उसको स्टार्ट करते हैं जब आपने वो इवेंट स्टार्ट किया है। उसके बाद जब आपका इवेंट वो मुकम्मल हो जाता है तो आप उसको रोक देते हैं। तो वो जो टाइम का वक्फा होता है ना, वो जो टाइम का इंटरवल होता है ना, उसको हम स्टॉप वॉच से मेजर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, स्टॉप वॉच की ये डिटेल थी। अब स्टॉप वॉच की टाइप्स क्या है हम वो जान लेते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉच। वन इज कॉल्ड मैकेनिकल स्टॉप वॉच। तो स्टूडेंट, बात कर लेते हैं व्हाट इज मैकेनिकल स्टॉप वॉच। स्टूडेंट, अगर मैकेनिकल स्टॉप वॉच को डिफाइन करें तो डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी। मैकेनिकल स्टॉप वॉच is used to measure time interval up to a minimum 0.1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का 10th पार्ट। तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच एक ऐसे स्टॉप वॉच है जो टाइम का इंटरवल 0.1 सेकेंड तक मेजर कर सकती है, यानी 1 सेकेंड के 10th पार्ट तक। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच, चूंकि सबसे कम पैमाइश 0.1 सेकेंड तक कर सकती है, तो स्टूडेंट याद रखिएगा इसका लीस्ट काउंट कितना होगा, 0.1 सेकेंड। ये आपने बात याद रखनी है। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं डिजिटल स्टॉप वॉच, जो कि उसकी सेकेंड टाइप है। डिजिटल स्टॉप वॉच। तो स्टूडेंट, व्हाट इज डिजिटल स्टॉप वॉच। डिजिटल स्टॉप वॉच इज यूज्ड टू मेजर time interval up to a minimum 0.01 सेकेंड या 1 सेकेंड का 100th पार्ट। देखिए बेटा,
0.01 सेकेंड, यानी जो डिजिटल स्टॉप वॉच है, जो डिजिट्स की फॉर्म में हम इस्तेमाल करते हैं, जिसके ऊपर आप देखिए कॉमनली डिजिट्स मेंशन होते हैं, उसको डिजिटल स्टॉप वॉच कहा जाता है। और जो नीडल्स वाली होती हैं वो मैकेनिकल स्टॉप वॉच कहलाती हैं। तो इनका लीस्ट काउंट हम बात कर लेते हैं। तो व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट of digital stopwatch? Then you can say that will be 0.01 सेकेंड। तो कभी आपने भूलना नहीं है, अगर आपसे कभी भी इनके लीस्ट काउंट के बारे में पूछा जाए दोनों के, तो वो पता होना चाहिए आपको। अब आप मुझे बताइएगा, जो सबसे छोटी वैल्यू मेजर कर रही है टाइम इंटरवल की, वो 0.01 सेकेंड है या 0.1 सेकेंड है? यानी 0.01 सेकेंड है ना, तो इसका मतलब है ज़्यादा प्रिसाइज कौन मेजर करती है टाइम को? जिसका लीस्ट काउंट कम है। तो जिसका लीस्ट काउंट कम, वो हमारे पास जो है वो डिजिटल स्टॉप वॉच है। सो डिजिटल स्टॉप वॉच इज मोर प्रिसाइज टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देन दैट ऑफ अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच। तो स्टूडेंट, इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो स्टूडेंट, वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो कहा जाता है मेजरिंग सिलेंडर को। किसे कहा जाता है? मेजरिंग सिलेंडर को। तो जान लेते हैं व्हाट इज मेजरिंग सिलेंडर। सो डिफाइन करते हैं, मेजरिंग सिलेंडर इज यूज्ड टू मेजर वॉल्यूम ऑफ पाउडर्ड और लिक्विड सब्सटेंस। तो स्टूडेंट देखिएगा, मेजरिंग सिलेंडर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? मेजरिंग सिलेंडर एक्चुअल में वॉल्यूम को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसका वॉल्यूम मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? किसी भी पाउडर्ड फॉर्म में या किसी भी लिक्विड फॉर्म में अगर हमारे पास कोई भी किसी किस्म का जो है वो मटेरियल मौजूद है, सब्सटेंस मौजूद है, तो उसका जो है वो वॉल्यूम मेजर किया जा सकता है। ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप में एक ट्रांसपेरेंट, मैंने क्या कहा, ये हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट ग्लास और प्लास्टिक जो है वो क्या है? सिलेंडर। ये ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना होता है या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बना होता है। स्टूडेंट, इसके ऊपर अगर आप देखें तो इसके ऊपर इस जगह पे स्केलिंग की जाती है, और इस स्केलिंग की जो रेंज होती है, मैंने क्या कहा, जो रेंज होती है वो होती है 100 मिलीलीटर से लेकर 2500 मिलीलीटर तक। इसका मतलब जान लें स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि जो सिलेंडर हम बनाते हैं वो 0 से लेकर 100 मिलीलीटर तक भी हो सकता है, और 100 मिलीलीटर से अप टू ये 2500 मिलीलीटर तक भी हो सकता है। यानी 0 मिलीलीटर से लेकर 2500 मिलीलीटर तक भी इसकी रेंज हो सकती है। और अगर आपने किसी भी पाउडर्ड या किसी लिक्विड को अगर आपने इसमें डाला है, इसमें जो है वो आपने ऐड कर दिया है, और देखें किसी भी वो एक स्पेसिफिक हाइट तक अगर चला गया है, तो आपने बिल्कुल स्ट्रेट अपनी आंखों को बिल्कुल उसके सामने, उस स्केल के बिल्कुल सामने लेके आना है। तो वहां से आप जो है वो उसको क्या कर सकते हैं, उसकी रेंज को मेजर कर सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसमें जो भी मटेरियल गिवन है उसका वॉल्यूम मेजर किया जा सकता है कि वो कितने मिलीलीटर में है। ठीक है। और स्टूडेंट, एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करता चलूं, हम यहाँ पे इसी मेजरिंग सिलेंडर से हम किसी भी सॉलिड का जो कि इर्रेगुलर शेप में है, क्या है, इर्रेगुलर शेप में कोई भी सब्सटेंस मौजूद है, तो उसका भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं वॉल्यूम। उसके लिए एक और मेथड इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड। क्या कहते हैं स्टूडेंट? कहते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड के ज़रिए हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी इर्रेगुलर शेप का भी
क्या फाइंड कर सकते हैं? वॉल्यूम। किसके जरिए? इसी मेयरिंग सिलेंडर के जरिए। तो मैंने वहां पे हेडिंग दी हुई है, तो जान लेते हैं कि हम कैसे इररेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का या सॉलिड का हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ देखिएगा, मैं इसको एग्जाम्पल की मदद से आपको ब्रीफ करूंगा। आप एज्यूम कर लें आपके पास ये एक स्पेसिफिक रेंज में आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 सिलेंडर बना लेता हूँ ताकि आपको इजीली डायग्रामेटिकली मेथड से जो है वो आपको समझ आ जाए। तो स्टूडेंट मैंने क्या किया, मैंने उसी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक या ग्लास सिलेंडर को ले लिया। अब होगा क्या? अब होगा कुछ इस तरह से, सबसे पहले आपने इसमें लिक्विड को ले लेना है, यानी पानी को आपने जो है वो ले लेना है। पानी को एक सर्टेन हाइट तक, मैं कहता हूँ कि मैंने पानी को इस सर्टेन हाइट तक मैंने इसके अंदर, इस सिलेंडर के अंदर ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब जरा यहाँ देखें, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक रेंज होगी यहाँ से यहाँ तक। आपने इस स्पेसिफिक रेंज को मेजर कर लेना है और इसको नाम दे देना है कि यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम है। क्या है? इनिशियल वॉल्यूम, यानी पहला वॉल्यूम है जो स्टार्टिंग में अभी आपने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखें, जैसे ही अब आप इसमें एक जो इररेगुलर शेप का आपके पास स्टोन है, उस इररेगुलर शेप के स्टोन के साथ आप एक थ्रेड को बांधने के बाद उस थ्रेड को आप ऊपर से इसके फेस से आप इसको अंदर एंटर करें, ठीक है। आप अंदर एंटर करें कुछ इस सेंस में। देखिएगा स्टूडेंट, ये हमारे पास थ्रेड है, ठीक है, और इस लिक्विड में आपने कोई इररेगुलर शेप जो है वो क्या है, स्टोन को आपने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। दैट इज कॉल्ड थ्रेड। एक धागे की मदद से आपने उसमें हैंग कर दिया है। अच्छा देखें, पहले वॉल्यूम था इनिशियल, जब आपने उसमें इक्वल वॉल्यूम का सॉलिड ऐड किया ना, तो यहाँ से इसका जो लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो रेज करेगा। देखें, पहले यहाँ तक था, अब थोड़ा बढ़ गया है ना। अब जो बढ़ गया है ना, अब उसको नाम देंगे, वो हमारे पास है फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। अब जब आपने इसमें मेथड जो इस्तेमाल किया है वो क्या कहलाता है, मैंने पीछे भी जिक्र किया था, उसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट मेथड। क्या कहेंगे स्टूडेंट? डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट मेथड यही है कि आपने एक थ्रेड की मदद से उसमें जो स्टोन डिस्प्लेस किया है, डाला है, उसकी मदद से उसका जो लिक्विड का लेवल है वो क्या हो गया है, वो डिस्प्लेस हो गया है। जब डिस्प्लेस हो गया है तो अब आप क्या करेंगे कि आप फाइनल में से इनिशियल वॉल्यूम को करते हैं माइनस, यानी जब आप फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम को माइनस करेंगे तो यहाँ से आपको जो डिफरेंस मिलेगा ना, एक्चुअल में ये जो डिफरेंस है ये हमें बताएगा, क्या बताएगा कि ये है वो इर्रेगुलर शेप्ड वॉल्यूम। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक मुकम्मल होता है। इसके मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को एज़ यूजुअल लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों तक शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू।